इसका डिग्री, और ये कहाँ मिलेगा हम लोग को, ये इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का यह एक पार्ट है, ठीक है, जो हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, इससे सवाल आता है, और इसी के बारे में आज हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन को सीखने से पहले हम लोगों को डिग्री क्या होता है इसके बारे में जानना है, ठीक ना। तो डिग्री का हिंदी अर्थ होता है अवस्था, डिग्री माने अवस्था होता है, ठीक ना। और इसमें जो है डिग्री में हम लोगों को विशेष करके एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ना होता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण, यानी कि जो किसी वस्तु, जानवर, स्थान इत्यादि की विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं, या सिंपल कह सकते हैं जो नाउन की विशेषता बतलाए वो विशेषण होता है। और इसमें मुख्यतः हमको विशेषण के बारे में जानना होता है अवस्था के रूप में, कि किसी वस्तु के अंदर कितना दोष है या कितना गुण है उसके अंदर, इस चीज़ को दर्शाने के लिए ये डिग्री के बारे में पढ़ना होता है, ठीक ना। और डिग्री जो है यह 3 प्रकार का होता है, डिग्री 3 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरे नंबर पे आता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक ना। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तीनों के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। ये पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहले देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का हिंदी जो अर्थ होता है ना, इसको बोलते हैं मूलावस्था, ठीक, मूल प्लस अवस्था मूलावस्था हो जाएगा, ओके। कंपैरेटिव डिग्री इसका होता है उत्तरावस्था, ठीक ना। उत्तर मतलब होता है दूसरी अवस्था जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री को बोलते हैं उत्तमावस्था, यानी कि सबसे उत्तम अवस्था। ये एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव जो गुण दोष बतलाता है, तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि उसका गुण या दोष जो है वो प्रथम अवस्था में होता है पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में वो दूसरी अवस्था में चला जाता है, उत्तर अवस्था में चला जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही आती है तो उसमें हम लोग तीसरी अवस्था में चले जाते हैं, या फिर सबसे उत्तम अवस्था होता है। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं किसी की अच्छाई या किसी की बुराई के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। जैसे किसी की अच्छाई के बारे में बात कीजिए, जैसे किसी को हम बोलते हैं कि वो अच्छा है, तो मान लीजिए कि हमारा पॉजिटिव डिग्री में आ जाएगा अच्छा, अच्छा को बोलते हैं गुड, गुड मीन्स अच्छा। और इसी का कंपैरेटिव डिग्री जैसे जाते हैं तो गुड का अच्छा मतलब कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं अच्छा, अब जैसे इसके आगे जाएंगे तो उससे उसकी क्वालिटी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी, उसका गुण थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम गुड बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री में, तो उसी को कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग बोलते हैं बेटर, ठीक ना। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी नाउन की जो गुण बतलाता है, वो जो गुण जो होता है उसका मूल गुण होता है, उसमें किसी भी प्रकार की जो है बढ़ाई नहीं किया जाता है, यानी गुण को ना तो बढ़ाया जाता है ना घटाया जाता है, उसके सिंपल से गुण को यहाँ पे लिखा जाता है पॉजिटिव डिग्री में। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में जो होता है किसी, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं, कोई वस्तु है उस वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कंपैरेटिव डिग्री में जो तुलना होता है वो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच तुलना किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक ना। जैसे यहाँ बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर गुण जो है केवल राम तक ही सीमित हो जाता है, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन जैसे कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे
तो अब गुण जो है वो दो लोगों के बीच आ जाएगा। जैसे राम श्याम से अच्छा है, यानी कि श्याम भी अच्छा है और राम भी अच्छा है, दोनों अच्छा है। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा अंतर यह है कि राम जो है श्याम से भी अच्छा है, ठीक ना। तो यहाँ पे तुलना दो व्यक्ति के बीच हो रही है, दो वस्तु के बीच होती है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री में जैसे पॉजिटिव में हो गया गुड, कंपैरेटिव में बेटर, और सुपरलेटिव में यही हो जाएगा बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट यहाँ पे जो होता है ये किसी व्यक्ति वस्तु का जो गुण होता है ना, सबसे उत्तम गुण होता है, उसकी एडजेक्टिव जो बतलाई जाती है उसकी उत्तम अवस्था को बतलाई जाती है, इसलिए इसको सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तम अवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात होती है, कंपैरेटिव में दो व्यक्ति या दो वस्तु के बारे में बात होती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वहाँ पर बहुत सारे वस्तुओं के बारे में या फिर व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है। जैसे बेस्ट, बेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट जैसे बोल देंगे तो बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में समझना चाहे तो यहाँ बोलेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ बोलेंगे राम श्याम से अच्छा है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जैसी आ जाती है तो उसमें हम बोलेंगे कि राम अपने वर्ग में या अपने गांव में सबसे अच्छा लड़का है। तो यह हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री, जो हम लोग उत्तम अवस्था के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोगों को इतना समझने के बाद अब हम लोग को मतलब कि हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तीनों की डिफिनीशन हम लोगों ने जान लिया, तीनों के बारे में हम लोग जान लिए। अब हमको जानना है कि इसको कैसे, अगर कोई एडजेक्टिव जो है कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में है, तो उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है। तो आज हम लोग इसके कुछ नियम है, इस नियम के बारे में जानेंगे। ये हमारा अभी ये सिंपल सा नियम है, ये एग्जामिनेशन में पूछ देगा। जैसे कि पूछ देगा गुड, गुड का पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री लिखे है, गुड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतलाए, यानी कि गुड जो शब्द दिया है इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, और ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें से एक जगह रहेगा बेटर, तो हमारा बेटर सही होगा, ठीक ना। कहेगा सुपरलेटिव डिग्री बतलाइए तो हो जाएगा बेस्ट, या कभी कभी कहता है कि एक बेटर शब्द दिया है इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, तो पॉजिटिव डिग्री गुड हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को जो है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में जानना है जिसको हमको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो इसके लिए कुछ नियम है हमारे पास, उस नियम के आधार पर हम उसको बदलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गुड, गुड को मैंने बेटर दिया कंपैरेटिव में, उसके बाद सुपरलेटिव में बेस्ट। इस तरह से बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द यहाँ पे आता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ये पॉजिटिव डिग्री हुआ, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, तो इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। इसमें एक नियम लगा कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में आने के लिए हमको ER जोड़ना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। जैसे इसको हमको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो यही स्ट्रॉन्ग जो हो जाएगा अब स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक नियम वर्क कर रहा है, एक रूल यहाँ पे वर्क कर रहा है कि इस स्ट्रॉन्ग के बाद अगर ER जोड़ते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा, और इसी स्ट्रॉन्ग के बाद अगर EST को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वह सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा। तो आज हम लोगों को इसके पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए जो उसके एडजेक्टिव होता है केवल उसी को बदलने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। और फिर इसी में हमको डिग्री में ही हमको सीखना है, कोई सेंटेंस दिया हुआ उस सेंटेंस को हमको अगर वो पॉजिटिव में है तो उसको कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, अगर कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे और सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। इस नियम के बारे में भी हमको एक एक करके सीखना है। फिलहाल हम लोगों को सीखना है कि शब्द जो है, शब्दों को हम कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में बदलेंगे, ठीक ना। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों के बारे में जान लिए। अब हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलने के नियम को सीखना है कि कैसे पॉजिटिव डिग्री में अगर कोई शब्द रहे, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे तो उसको हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते हैं। तो पहला जो नियम है, पहला नियम और सबसे सिंपल नियम यह है कि देखिए नियम क्या कहता है कि एक सिलेबल के अधिकांश, सिलेबल मतलब होता है शब्दांश,
किसी शब्दांश के अधिकांश एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद ई आर, देखिए एडजेक्टिव या एडवर्ब हो और उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद अगर हम ई आर जोड़ देते हैं तो ई आर जोड़ने के बाद वह कंपैरेटिव डिग्री में, वो जो पॉजिटिव डिग्री होता है वह कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाता है। फिर देखिए उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद जो है हम लोग ई एस टी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ई एस टी जोड़ देते हैं। तो ई एस टी जोड़ने के बाद वो पॉजिटिव डिग्री जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से इस नियम को समझने के बाद कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए जितने भी शब्द यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 शब्द लिखा हुआ है, 6 एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा हुआ है। तो ये एडजेक्टिव जो है ये सभी एक सिलेबल के हैं, एक शब्दांश के हैं और इसको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने के लिए नियम सीख लिए। तो नियम क्या है कि जो शब्द है, शब्द के बाद अगर ई आर जोड़ देते हैं, ई आर जोड़ देते हैं तो वह पॉजिटिव में बदल जाएगा और फिर उसी शब्द के बाद ई एस टी जोड़ देते हैं तो वह पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा है पॉजिटिव में है स्मॉल, तो स्मॉल में क्या ऐड करेंगे? ई आर ऐड करेंगे तो हो जाएगा स्मॉलर, ठीक ना। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में फिर स्मॉल में क्या ऐड कर देंगे? तो ई एस टी ऐड कर देंगे, हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। इस तरह से बाकी सबका बनेगा। जैसे कि स्वीट, स्वीट का क्या बनेगा? स्वीटर। और ये स्वीटेस्ट। टॉल का क्या बनेगा? टॉलर। टॉलेस्ट। ई एस टी जोड़ दीजिए, इसमें ई आर जोड़ दीजिए। यंग का यंगर, यहाँ हो जाएगा यंगेस्ट। हाई, हाई का हायर और यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट। और लास्ट है काइंडर, काइंड का काइंडर और यहाँ काइंडेस्ट। तो इस तरह से इस नियम के आधार पर जो है हम लोगों को सबसे आसान नियम यही है हमारे लिए। इसमें कंपैरेटिव में बदलने के लिए ई आर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में बदलने के लिए ई एस टी जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा। इस तरह से जितने भी शब्द आएंगे उसका जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इसी नियम के आधार पर हम लोग उसको बदल सकते हैं, ठीक ना। इसको देखिए दूसरा नियम, तो इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। यदि पॉजिटिव डिग्री, ध्यान से देखिए कि यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई हो, देखिए सबसे लास्ट में हमको क्या देखना है? अंतिम में वाई होना चाहिए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि कॉन्सोनेंट जो है क्या? ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़ करके बाकी कोई भी अक्षर हो, ठीक। तो y को i में बदलकर ई आर तथा ई एस टी जोड़ने से वह क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल जाता है। यानी कि इस y को, ये y जो अक्षर है y को किस में बदलेंगे? i में बदलेंगे। y को पहले i में बदलेंगे, कब? जब अंतिम अक्षर y हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट अक्षर हो तो y को i में बदलेंगे और i में बदलने के बाद जैसे ही ई आर जोड़ते हैं तो पॉजिटिव में हो जाता है और ई एस टी जोड़ते हैं तो वही सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाता है। तो कुछ नियम, कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है हैप्पी, हैप्पी। तो देखिए इस शब्द का अंतिम अक्षर y है, ठीक, और y से पहले एक और अक्षर है p, p कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है और अंतिम अक्षर y है तो y को किस में बदलेंगे? i में बदलेंगे। तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा HAPP और y की जगह पे लिखेंगे i और इसमें p क्या जोड़ देंगे? ER, तो ये हो जाएगा हैप्पियर, ठीक। अब फिर इसका सुपरलेटिव फिर वैसे ही लिखेंगे HAPP, y को i में बदलेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे? EST, हैप्पीएस्ट। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे है दूसरा एग्जाम्पल है हेवी, ठीक, अंतिम अक्षर
वाई, वाई से पहले भी है और भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर से वाई को आई में बदलेंगे, यानी कि हैवी है तो HAVIER, हैवियर हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी HEAVIER, हैवियर। और फिर से देखिए हैवीएस्ट, HEAV, वाई को आई में बदलेंगे और फिर यहाँ पे भी EST जोड़ देंगे, हैवीएस्ट, ठीक। फिर देखिए तीसरे नंबर पे है प्रेटी, प्रेटी मतलब सुंदर, तो प्रेटी अंतिम अक्षर वाई है और वाई से पहले फिर एक कॉन्सोनेंट है टी, तो फिर इसको बनाएंगे PRETT, वाई को आई में बदल लेंगे और ER जोड़ देंगे, प्रेटियर, और फिर PRETTI, फिर लास्ट में EST जोड़ देंगे, प्रेटियस्ट। ये कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव हो गया। और चौथे नंबर पे देखिए दिया है इजी, अंतिम अक्षर फिर से वाई और वाई से पहले एस कॉन्सोनेंट, तो इसको भी वाई को आई में बदलेंगे, यानी कि EASIER, इजियर, और फिर यहाँ EASIEST, इजिएस्ट। तो इस तरह से इस नियम के आधार पे हम लोग बदल सकते हैं। अब जितने भी शब्द आएंगे जिसके अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इस नियम के आधार पे हम लोग उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 कह रहा है कि ऐसे एडवर्ब्स जिनके अंत में LY लगा हो, देखिए अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, तो L और Y होना चाहिए, तो उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने के लिए, अगर कंपैरेटिव में बदलना है और उसको सुपरलेटिव में बदलना है, तो उसको बदलने के लिए उसमें क्रमशः एडवर्ब्स के पहले मोर तथा मोस्ट लगाया जाता है, यानी कि जो एडवर्ब्स हैं उसके पहले हमको या तो कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब के पहले हमको मोर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाना है, ठीक ना। तो अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, LY, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है स्विफ्टली, अंतिम अक्षर देखिए अंतिम अक्षर है LY, अंतिम अक्षर LY है, तो अब इसको हमको कंपैरेटिव में बदलना है, तो बोला है कि इस शब्द के पहले हमको मोर ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोर स्विफ्टली, ठीक ना। और यहाँ पे सुपरलेटिव में बदलने के लिए क्या कर रहा है, तो मोस्ट लगाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे मोस्ट स्विफ्टली, ठीक ना। इसी तरह से आगे है, यहाँ पे दिया है ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली को बनाएंगे हम लोग मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, ठीक। वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, ठीक ना। केयरफुली बन जाएगा मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। इस तरह से हम लोग सिंपल तरीका से चेंज कर सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत से ऐसे शब्द होंगे जिनके अंतिम अक्षर LY हो, तो ऐसे ही हम उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं इस नियम के अनुसार, ठीक है ना। चलिए अब हम चलेंगे अगले नियम 4 में। चलिए देखिए अगला रूल कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक सिलेबल, यानी कि वैसे शब्दांश जो 3 या 3 से अधिक हो, तो उस तरह के अगर एडजेक्टिव है हमारे पास, उस तरह के एडजेक्टिव हैं, तो उनके पहले हमको क्या जोड़ना है, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के पहले मोर जोड़ देना है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले मोस्ट जोड़ देना है। इसके पहले वाले रूल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सेम वैसे ही बनाना है हमको, लेकिन हमको देखना है उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने के लिए हमको इसको देखना है। देखिए ये शब्द जो होते हैं इसका सिंपल से पहचानने का तरीका यह है कि ये जो शब्द होते हैं थोड़ा सा लंबा शब्द होते हैं, ठीक ना। इसमें 3 या 3 से अधिक सिलेबल होता है, 3 या 3 से अधिक शब्दांश इसमें मौजूद होता है, तो उसको हम लोगों को बदलने के लिए मोर और मोस्ट लगा करके क्रमशः उसको हम पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, ठीक ना। जैसे दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और इधर मोस्ट ब्यूटीफुल,
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्लियर हो गया। डेंजरस, डेंजरस का मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस हो जाएगा, ठीक ना। डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, और लास्ट का है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि मोर और मोस्ट लगा करके क्रमशः पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। बस 2 और नियम इसका है। नियम 4 क्लियर हो गया, 5 और 6 है, ठीक ना। इसको भी अभी हम लोग को समझना है। 5वां नियम कह रहा है कि यदि पॉजिटिव सिलेबल का, अगर पॉजिटिव सिलेबल पॉजिटिव डिग्री जो होता है एक सिलेबल का हो तथा अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो, देखिए अंतिम सबसे लास्ट वाला अक्षर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और उस कॉन्सोनेंट के फिर जो अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर से फिर उससे पहले वाला अक्षर एक वोवेल होना चाहिए। तो क्या करते हैं, कैसे हम उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो देखिए कह रहा है कि पहला अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और कॉन्सोनेंट से फिर उससे आगे का अक्षर जो होता है वो वोवेल होना चाहिए। तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं और फिर ई आर तथा ई एस टी जोड़ करके उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ दिया है रेडर, रेड दिया है, ठीक ना, रेड दिया है, तो रेड को हम लोगों को कंपैरेटिव में बदलना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसका अंतिम अक्षर डी है, डी एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले का जो अक्षर है ई है, ई एक वोवेल है। तो कैसे बदलेंगे, तो ध्यान दीजिए, देखिए रेड जो है ना, रेड लिख दिए, फिर कह रहा है इसको बदलने के लिए हमको अंतिम अक्षर को डबल करना है, अंतिम अक्षर को डबल करके ई आर जोड़ देंगे तो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक ना। उसी तरफ से आर ई डबल डी ई एस टी, अंतिम अक्षर को डबल करके ई एस टी जोड़ देने से वो सुपरलेटिव में बदल जाता है। फिर अगला देखिए बिग का बिगर हो जाएगा डबल जी ई आर, फिर देखिए यहाँ पर बी आई डबल जी ई एस टी बिगेस्ट, ठीक ना। फिर अगला देखिए हॉट दिया है, हॉट, तो एच ओ टी अंतिम अक्षर टी है, उससे पहले एक वोवेल है, तो इसको डबल कर दीजिए और ई आर जोड़ दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर हॉटेस्ट, ठीक ना। फिर लास्ट देखिए फैट, एफ ए टी डबल टी कर दीजिए और ई आर जोड़ दीजिए, फैटर, ठीक ना। और सुपरलेटिव में बदलने के लिए एफ ए डबल टी ई एस टी फैटेस्ट। इस तरह से हम लोग जो है इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। और अंतिम रूल जो है 5वां रूल के बाद 6ठा रूल जैसे हम लोग आएंगे तो उसमें इस तरह का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। उसमें जो होता है उसके शब्दों जो भी शब्द होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होते हैं उनके शब्दों के वोवेल को चेंज किया जाता है, वोवेल को चेंज करके उसके शब्दों को ही चेंज करके उसको बदला जाता है। तो उसके लिए कोई रूल नहीं होता है, उसको हमें याद करना पड़ता है, ठीक ना। तो लास्ट 6 रूल के जगह पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ और आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि उसको कैसे हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। लास्ट जो है 6 रूल, इसमें कोई रूल नहीं होता है। इसमें हमको जितने भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं उनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने से पहले हमको उसको याद करना पड़ता है, ठीक ना। इसमें कोई रूल काम नहीं करता, यह रूल के अगेंस्ट जाता है, रूल के विरुद्ध जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गुड, तो गुड का बेटर और बेस्ट होता है, ठीक ना, कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। उसी तरह से 2 नंबर में दिया है बैड, बैड का हो जाता है कंपैरेटिव वर्स सुपरलेटिव वर्स्ट, ठीक ना। तीसरा में देखिए, तीसरा में 2 शब्द दिया हुआ है मेनी और मच, दोनों शब्द का अर्थ एक ही चीज होता है। तो मेनी का भी मोर मोस्ट होता है और मच का भी मोर मोस्ट होता है, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर दिया है लिटिल, लिटिल का लेस होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिस्ट होता है, ठीक ना। उसी तरह से 5वें नंबर पे दिया है ओल्ड, ओल्ड का देखिए ओल्ड का 2 चीज होता है, ओल्डर ओल्डेस्ट भी होता है या फिर एल्डर एल्डेस्ट भी होता है, दोनों चीज होता है, ठीक ना। आगे देखिए 6 में दिया है फार, फार का होता है फादर एफ ए
फर्दर भी होता है, FUTHER भी होता है, फर्दर, फर्देस्ट भी होता है, यहाँ पे दिया है फार्दर, फार्देस्ट, ठीक ना, दोनों होता है। और एक लास्ट दिया है 7वें नंबर पर वेल। गुड मीन्स भी अच्छा होता है और वेल मीन्स भी अच्छा होता है, यानी कि जो गुड का होगा वही वेल का भी होता है, वेल का भी हो जाएगा बेटर और बेस्ट, ठीक ना। तो इस तरह से आज जो है हम लोगों ने ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे केवल हम लोगों को शब्दों को जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उनको हम लोगों ने बनाना सीखा पॉजिटिव से, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। अगले बार जो है हम लोग सीखेंगे जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस को हम कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे और सुपरलेटिव में बदलेंगे। अगर कंपैरेटिव में है तो उसको पहचान करके उसको पॉजिटिव और सुपरलेटिव में बदलना है, और अगर सुपरलेटिव में है तो उसको पहचान करके पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलना है। इसके लिए हम लोगों को अगले दिन सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बस इतना ही।